अच्छे वर की प्राप्ति के लिए महिलाएं हर साल हरितालिका व्रत का पूजन करती हैं, लेकिन इस दौरान ऐसी कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। पति की दीर्घायु के लिए खास तौर पर रखा जाने वाला ये व्रत निर्जला होता है। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर चारों पहर के हवन करके ये व्रत रखती हैं। इसी के साथ तीज की पूरी रात हवन और भगवान शिव पार्वती के कीर्तन में गुजरती है। जानकारों की माने तो यह पूजन कुछ खास पत्तियों के पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 16 पत्तियां हैं जिन्हें आपको पूजन में जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही जानते हैं पूजन की विधि, उपाय और इसका महत्व। हरितालिका तीज व्रत के प्रभाव से महिलाओं को पति की दीर्घायु, परिवार की सुख शांति और सुयोग्य वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पूजा में 16 प्रकार की इच्छा पूर्ति पत्तियां महादेव और मां पार्वती को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे गौरी शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये हैं वे 16 पत्तियां जिनसे भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होंगी। हरितालिका तीज की पूजा में वीलपत्र, तुलसी, जातिपत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम पत्ते, अशोक पत्ते, पान पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते भोलेनाथ और पार्वती जी को विशेष तौर पर चढ़ाना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला ये व्रत हरितालिका तीज हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। यह व्रत और इसकी पूजा बहुत ही कठिन मानी जाती है। महिलाएं अपने पति और परिवार की सेहत और दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। इस व्रत के लिए जो पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है वह कुछ इस प्रकार से है। शिव पार्वती और श्री गणेश जी की मिट्टी या रेत की मूर्ति, पीला वस्त्र, दही, शहद, धतूरा, दूध, शमी के पत्ते, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रौली, कलश, बेलपत्र, दूर्वा, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, फुलहरा और 16 श्रृंगार का सामान। आइए बात करते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि की। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए विभिन्न प्रकार के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत की व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर इस व्रत को संपन्न किया जाता है। इस दिन ओम पार्वती पतिये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें निभाना चाहिए, नहीं तो इस व्रत के खंडित होने का डर रहता है। वे नियम कुछ इस प्रकार हैं। क्रोध करने से बचें। ज्योतिषाचार्यों की माने तो तीज के व्रत के दौरान मन को शांत रखकर ही महिलाओं को माँ गौरा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी पर भी क्रोध करने से बचना चाहिए। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हाथों पर मेहंदी लगाने से गुस्सा शांत होता है। ये हाथों को सुंदर बनाने के साथ साथ गुस्से को शांत करने का भी काम करती है। निराहार रहें। मान्यताओं के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत निराहार रखना चाहिए। दिन में कुछ भी ना खाएं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भवती होने पर या बीमार होने पर इन नियमों में छूट दी जा सकती है। इस व्रत को अगर निर्जला किया जाता है तो इसका फल बहुत अधिक मिलता है। सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ पार्वती और शिव की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मन में ना लाएं बैर और द्वेष। धर्म विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी व्रत को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किए जाने पर ही उसका फल मिलता है। क्योंकि हरितालिका तीज भी बहुत विधि विधान से किए जाने वाला व्रत है, इसलिए मन में बैर लाए बिना सभी लोगों का सम्मान करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर ये हरितालिका तीज पर किए जाएं तो बहुत फलदायी होते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी कारण विवाह होने में विलंब हो रहा है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र चढ़ाएं। इसके साथ ही 11 या 21 बार परिक्रमा करें।
इसके बाद इस पार्थिव शिवलिंग को बेल के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद इस मंत्र को बोलें, कात्यायनी महामाय महायोगिनी धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अगर कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो इस दिन माँ पार्वती को 11 गांठ हल्दी चढ़ा दें। इसके बाद उन्हें कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से हर कष्ट से निजात मिल जाएगी। ऐसी मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन सूखे मालपुआ भगवान गणेश को अर्पित करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पत्नियों को अपने पति से मांग में सिंदूर भराने के साथ चूड़ी आदि पहनना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हरतालिका तीज को शाम के समय शिव पार्वती जी के मंदिर जाकर घी के 11 दीपक जलाना चाहिए। इससे कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन सौभाग्य पाने के लिए माँ पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।